शिक्षकों के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं तो वो मुझे ट्यूशन फीस दिया करते थे, लेकिन उसी घर में मैं जब ट्यूशन करके आया करता था तो मुझसे ट्यूशन फीस नहीं लेते थे। इस तरीके के जीवन में मेरे पास बहुत सारे उदाहरण रहे, मेरे पूर्वजों के, मेरे गुरुजनों के। मैंने बचपन में जो आदत होती है, जो स्वभाव होती है गलतियां करने की और गलतियों को छुपाने की, वो मेरे में भी रहा। मैं भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन मेरे अंदर मोहल्ले वासियों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उन्होंने जिन्होंने भी देखा मुझे माफ किया। मेरे शिक्षकों ने मुझे हमेशा माफ किया। जब भी कोई गलती होती थी तो सबसे बड़ी स्वयं सरेंडर होता था, मैं खुद आत्मसमर्पण करता था कि था और मुझे सबने माफ किया। ऐसे माफ करते 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 वो सीढ़ियां मुझे मिलती चली गई और मेरे लिए जो दूसरे लोग, बच्चे लोग मिलते हैं या सीखने वाले मिलते हैं या मेरे से जो सहयोग मांगते हैं, उनको मात्र सहयोग मैं इसीलिए करता हूं कि जिन्होंने मेरे लिए किया वो मेरे से लेने आने वाले नहीं है, तो उनकी जो विरासत है वो आगे भी बढ़े हिंदुस्तान में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी लोग ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति अच्छा है। वातावरण का निर्माण हमारे जो युवा शक्ति है वो करेगी। हमारा वातावरण जैसा रहेगा, निर्मल रहेगा, वैसे ही हम होते जाएंगे। प्यारे बच्चों, 4 गुणों के बारे में, विद्यार्थियों के जो 4 गुण हैं उनके बारे में, वो 5वां गुण है ब्रह्मचारी होना भी विद्यार्थियों को बहुत अति आवश्यक होता है। अब यह ब्रह्मचारी क्या होता है, इसके ऊपर सीधा सीधा सा मामला है। ये जो मनुष्य शरीर है ये भी जीव है, और जो अन्य जीव जंतु हैं वो भी जीव हैं, और जीवन की जो क्रियाएं होती हैं उनको जैविक क्रियाएं बोलते हैं। तो ये जैविक क्रियाएं भी सारे जीवों में समान होती हैं, लेकिन मनुष्य का अपना एक समाज होता है। मनुष्य ने अपने एक समाज का प्रादुर्भाव बनाया, मनुष्य ने कुछ रिश्ते नाते बनाए, मनुष्य ने कुछ जो है पर्दे बनाए, कुछ नेपथ्य बनाए। ये करना है, ये नहीं करना, डू एंड डोंट्स के बीच में कुछ गैप बनाए। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो आयु होती है मनुष्य की वो 100 साल की हुआ करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे 100 साल में वर्णन किया, क्योंकि अब कभी कभी लगता है कि 100 साल का तो मनुष्य होता ही नहीं है, ये 100 साल में आखिरकार हुआ क्यों। देखिए, हमारी जो हिंदुस्तान की संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, दैविक संस्कृति। उससे हमारे भौगोलिक परिक्षेत्रों के अनुसार है। जो हिमालय में रहेगा उसके जीवन जीने की जो शैली है, उसके जो त्योहार हैं वो थोड़े से अलग प्रकार के होते हैं। जो समुद्र के किनारे पे लोग रहता है उनके लिए थोड़ा सा अलग वर्जन बनाया हुआ है, और जो मध्य भारत में रहते हैं उनके लिए जीवन जीने की जो शैली है, तो उस निर्धारण में यदि हम जिंदे रहते हैं, हम जीवन को जीते हैं, तो हमारी जो आयु होगी
वो कितनी होगी? कितनी होगी? हाँ, उसका हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो हम जीव हैं लेकिन मनुष्य हैं। हमारा पहले से ही निर्धारण किया हुआ है कि एक शैशव काल होगा, एक शैशव काल होगा जिसमें हमारी गलतियों पे कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चा कुछ भी तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, तो ये कहा जाएगा अपने प्यार से, बड़ा शैतान बच्चा है, वो कुछ भी नुकसान कर दे, बड़ा शैतान बच्चा है, और उसे प्यार से लिया जाएगा। वो लाख का नुकसान कर देता है, हजारों का नुकसान कर देता है। फिर उसके बाद शैशव काल से थोड़ा सा बाल्यकाल आएगा। ये बाल्यकाल जब आता है तो ये 5 वर्ष से 12 साल के भीतर आता है। इस बाल्यकाल में कुछ चंचलताएं तीव्र होने लगती हैं। अब ये जो चंचलताएं हैं, इनको समाज विज्ञान में इसको विचलन बोलते हैं, विचलन आता है। तो ये चंचलता तक तो पेरेंट्स स्वीकार करते हैं, लेकिन विचलन दिखता है तो उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आयु वर्ग है 12 साल तक क्या क्या शरीर की क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में भी हमें उनके साथ जीना होगा। और हमें बार बार ये याद रखना होगा कि हमारे घर में हमको सबसे ज्यादा प्यार हमारे माता पिता करते हैं, हमारे भाई बहन करते हैं, हमारा दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फूफा और बुआ, ये सब वो हम नहीं करें। कई बार क्या होता है, ऐसे अनुभव आते हैं, बच्चा निर्मल है, अच्छा है, स्वभाव का प्रिय है, पढ़ाई में अच्छा है, और सारे घर वाले, पूरे रिश्तेदार, पूरे मोहल्ले वाले उसकी बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी एडमायर के मारे वो भी बहुत मृदुल भाव में रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन गलती से एक दिन एक बच्चे के साथ सिगरेट पीने लग गया, पीता हुआ नजर आ गया। किसको नजर आ गया? पड़ोसी अंकल को नजर आ गया। अब वो बच्चा जीवन में उसने कभी गलती नहीं करी थी, कभी भी जीवन में गलती नहीं करी, आज पहली बार उसने सिगरेट मुंह में लगा ली और छोड़ दी, और उसने अंकल को, पड़ोसी को देख लिया कि अंकल पड़ोसी देख गए। अब वो भयभीत होता है, इतना भयभीत होता है कि अंकल जाएंगे, मेरे पापा से कहेंगे, मेरे पापा मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, क्यों नहीं मैं कोई गलत कदम नहीं उठा दूं, इस देश को छोड़ जाऊं, इस मोहल्ले को छोड़ जाऊं, कॉलेज से मैं सीधा चला जाता हूं। ऐसे ऐसे बुरे बुरे भाव बच्चों के अंदर आते हैं, जो कि पहली बात तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी जीवन में एक आध बार कोई गलती हो गई है तो ये मानना चाहिए।
करता लगा तो तुरंत करेगा, मतलब इसको फील नहीं करता ये गण हम जी रहे हैं। सूत्र याद करने होंगे बस है। तो नेक्स्ट ईयर इस तरह का प्रोग्राम होगा। मैं चाहता हूँ सभी कोचिंग संस्थान यहाँ केलरस के इस तरह की समय समय पर होने वाली प्रतियोगिताओं में शामिल हुए और साथ दिया करें। बस मैं एक नया व्यक्ति था, सभी लोगों ने सहयोग किया, एक बुलावे पर एक फोन पर आए, सभी समय पर आए, सभी मंचासीन, सभी